और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी सफल जापान दौरे के बाद चीन के लिए निकल गए हैं। वैसे तो वहां एससीओ समिट है, लेकिन इस बार दुनिया भर की नजरें उस मंच पर टिकी हैं और मंच से अलग मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मौजूदगी और इन तीन नेताओं के बीच होने वाली चर्चाओं पर है। इन तीन नेताओं की तरफ से लिए जाने वाले कुछ उन सामूहिक फैसलों पर है जो विश्व में बहुत कुछ बदल सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं। इन तस्वीरों में पीएम जापान से चीन के लिए निकल रहे हैं। जिस वक्त की ये तस्वीरें टोक्यो की हैं, उस वक्त भारत में दोपहर के 1 बजे थे। दिल्ली में कई दिनों से घिरे काले बादल छट गए थे और खिली धूप राष्ट्रीय राजधानी में निकली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की ऐतिहासिक और गेम चेंजर यात्रा होने की उम्मीद भी देश के लोगों ने की थी। तो आइए अब समझते हैं कि एससीओ से क्या कुछ नए स्कोप की उम्मीदें हैं। कल ही 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज करने वाला भारत कहां खड़ा है और भारतीय प्रधानमंत्री का वेलकम करते हुए जिनपिंग की चाहत आखिर क्या है। 31 अगस्त 2025, तियानजिन, चाइना। इस तारीख को नोट कर लीजिए, चीन के इस वेन्यू को याद रख लीजिए, क्योंकि मुमकिन है कि ये तारीख और ये स्थान ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाए, नए वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करने वाला साबित हो जाए। भारतीय प्रधानमंत्री की मेजबानी के लिए जिनपिंग भी बेसब्र हैं। वजह व्यापार है, कारोबार है, भारतीय बाजार है, अमेरिकी वर्चस्व को कम करने या फिर बढ़त बनाने का एक मौका है। अगर आपके साथ भले बॉर्डर के टेंशन हो, वो बातचीत कर रहे हैं, चीन हमारे साथ और चीज़ों पर सहयोग कर रहा है, क्लाइमेट चेंज पे सहयोग कर रहा है, चीन हमारे साथ मेडिसिन पे सहयोग कर रहा है, हेल्थ सिस्टम से सहयोग कर रहा है। तो कई चीज़ें ऐसी जिसमें हम आपस में सहयोग कर सकते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हैं, जिससे कि आगे फायदा होगा। तो डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि देयर आर नो परमानेंट बिड पार्टनर्स, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमें कदम बहुत फूक कर सावधानी से रखनी चाहिए, क्योंकि चीन के साथ हमारा अनुभव बड़ा अच्छा नहीं रहा। इसके लिए आप पहले कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2024-25 में चीन से भारत का आयात 11.5% बढ़ गया और ये 113 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। वहीं एक साल की इस अवधि में भारत से चीन को निर्यात करीब 14% घट गया और ये कुल 14 अरब डॉलर के स्तर पर रहा। गणित साफ है, भारत में खप रहा चीनी माल चीन जा रहे भारतीय सामानों के मुकाबले करीब 8 गुना ज्यादा है, यानी फायदे में चीन है। इन आर्थिक वजहों से अलग एससीओ सम्मेलन के जरिए जिनपिंग के 3 और बेहद खास टारगेट हैं। पहला, वैश्विक नेतृत्व में अपने दबदबे को बढ़ाना। दूसरा, ग्लोबल साउथ को एकजुट कर अमेरिका पर दबाव बनाना। और तीसरा, अमेरिकी वर्चस्व को झुकाकर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना। भारत को लेकर चीन की बदली सोच या फिर कहें कि आर्थिक मजबूरी भी साफ दिख रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स और दूसरे सरकारी बयानों में साफ कहा जा रहा है कि चीन भारत को एक साझेदार के रूप में देख रहा है। भारत चीन का ये नया रिश्ता और संवाद पारदर्शी है और सकारात्मक भी। अभी हम दोनों का कॉमन दुश्मन अमेरिका है, इसलिए अभी हम साथ में हैं। अगर दोनों देशों के बीच में तनाव कम हो जाता, बड़ी अच्छी बात। लेकिन चीन के पिछले इतिहास को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दूरगामी होगा ये तनाव। जब तक कि ये दूरगामी तभी हो सकता है जब भारत रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से चीन के बराबर या कम से कम उसके आसपास हो, ताकि तब हम ये कह सकेंगे कि चीन हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचेगा। शिखर सम्मेलन में मोदी जिनपिंग के साथ पुतिन का होना वो एक्स फैक्टर है जो खास तौर से दुनिया का ध्यान खींच रहा है। संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति यानी टैरिफ किंग ट्रंप को ये बेचैन कर रहा होगा, क्योंकि इसी मंच से भारत, रूस और चीन के एक ऐसे गठजोड़ के उभरने की उम्मीद बन रही है जो अमेरिकी चिंता को और बढ़ा सकता है। चीन वक्त की नजाकत और भारत की अहमियत को समझ रहा है। यही कारण है कि वहाँ मीडिया से लेकर सरकारी नुमाइंदे तक विवादित मुद्दों को पीछे रखकर सहयोग की संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं।